तो फाइनली न्यू लेबर लॉ 21 नवंबर 2025 से इफेक्टिव हो गए हैं। न्यू लेबर लॉ में सबसे बड़ा चेंज है कि आपकी जो बेसिक सैलरी होनी चाहिए दैट शुड बी एटलीस्ट 50% ऑफ सीटीसी। अब इसकी वजह से होगा क्या कि न्यू लेबर लॉस की वजह से आपकी जो इनहैंस सैलरी थोड़ी सी कम हो जाएगी। मैं बताता हूँ कैसे। आपकी जो प्रोविडेंट फंड की कंपटीशन चलती है वो बेसिक सैलरी के ऊपर चलती है। सपोज आज की तारीख में आपकी जो बेसिक सैलरी है वो सीटीसी का 25% या 30% है, तो उसका 12% एम्प्लॉयर आपका पीएफ काटेगा। बट गोइंग फॉरवर्ड वो आपकी बेसिक सैलरी मिनिमम 50% होगी सीटीसी की, तो आपका जो 12% डिडक्शन होगा वो 50% बेसिक सैलरी पे होगा, जिसकी वजह से आपका पीएफ का अमाउंट बढ़ेगा बट आपकी इनहैंस सैलरी थोड़ी सी कम हो जाएगी, डिडक्शन बढ़ गया होता है। लेकिन दूसरा एडवांटेज आपको क्या है कि जो ग्रेचुइटी की कंपटीशन होती है वो भी आपकी बेसिक सैलरी के ऊपर होती है। अब ग्रेचुइटी अभी क्योंकि आपका बेसिक सैलरी कम था तो ग्रेचुइटी का अमाउंट आपका कम था, बट कल को आपका बेसिक सैलरी बढ़ के 50% हो जाएगा सीटीसी का, तो आपका ग्रेचुइटी का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, तो आपके लिए फायदा है। तो ऑल्दो आपको शॉर्ट टर्म में लगेगा कि आपकी जो इनहैंस सैलरी थोड़ी कम हो गई है, बट लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी, बिकॉज जो पीएफ का पैसा है वो भी आपका ही पैसा, किसी और का नहीं है। अल्टीमेटली वो आपको ही मिलेगा, उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री होता है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आपको लग सकता है, बैड स्टेप लग सकता है कि मेरी सैलरी कम हुई है, बट लॉन्ग टर्म में इट विल क्रिएट योर वेल्थ। होप आपको समझ में आया होगा कि आपकी इनहैंस सैलरी कैसे कम होने वाली है, बट लॉन्ग रन में कैसे आपके लिए फायदेमंद है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप मेरे को फॉलो करते रहें। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।